गौतम बुद्ध के जीवन की यह सच्ची कहानी आपके जीवन को करुणा और प्रेम से भर देगी। दोस्तों, भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत प्रेमपूर्ण स्वभाव के व्यक्ति थे। वो कभी भी किसी जीव को भूल से भी कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते थे। जब उन्होंने सत्य को प्राप्त नहीं किया था तब भी वो इतने प्रेमपूर्ण थे कि सभी जीव उनसे प्रेम करते थे और वो भी सभी जीवों को समान मानकर उनसे बहुत प्रेम करते थे। दोस्तों, जब गौतम बुद्ध के पिता को यह खबर मिलती है तो खुशी के मारे वो झूम उठते हैं और पूरे राज्य में मिठाई बंटवाते हैं और ब्राह्मणों की एक बैठक कराते हैं जिसमें वो आदेश देते हैं कि उनके पोते के बारे में कुछ बताएं। ब्राह्मण उनके पोते की कुंडली बनवाते हैं और उसे पढ़ते ही उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि जिसे जानकर शायद राजा शत्रुघ्न उनको मौत का दंड भी दे सकते थे। इसलिए वो भी उनसे कुछ नहीं कहते हैं। बाद में उनसे कहते हैं कि आपका पोता महान शक्तिशाली राजा बनेगा, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनको इनाम भी दे देते हैं। परंतु यह बात छुपाने योग्य नहीं थी, इसलिए एक ब्राह्मण ने इस बात को उनकी माँ प्रजापति को बताते हैं और कहते हैं यह सिद्धार्थ के घर में बच्चे का जन्म होता है तो सिद्धार्थ जीवित नहीं बचेंगे और सिद्धार्थ के बच्चे के जीवन में पिता का योग नहीं है। यह सुनकर उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो कहती हैं कि क्या इसका कोई उपाय है? तो ब्राह्मण कहते हैं कि इसका एक ही उपाय है। अगर सिद्धार्थ को अपने प्राण बचाने हैं तो उन्हें अपने हाथों से एक बलि देनी होगी। ये बात सभी को पहले से ही पता होती है कि सिद्धार्थ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी की भी पीड़ा को नहीं देख सकते थे, तो क्या अपने जीवन के लिए किसी और की बलि देंगे? उसके बाद सिद्धार्थ को बलि पूजा में बुलाया जाता है कि यह पूजा आपके परिवार की सुख शांति के लिए है। जब सिद्धार्थ पूजा स्थल पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पूजा स्थल पर एक जानवर बंधा हुआ है जिसकी बलि देने की तैयारी की जा रही है। सिद्धार्थ उस जानवर को देखकर कुल गुरु से पूछते हैं, गुरुदेव, भला ग्रह शांति की पूजा में इस पशु का क्या कार्य है? आपने इसे यहाँ क्यों बांध रखा है? कुल गुरु कहते हैं, रुकिए युवराज, आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। पहले आप पूजा में सम्मिलित हो जाइए। सिद्धार्थ पूजा में सम्मिलित हो जाते हैं। कुल गुरु सिद्धार्थ से मंत्र उच्चारण करने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। कुल गुरु सिद्धार्थ से हवन में आहुति देने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ हवन में आहुति देने लगते हैं, लेकिन जब कुल गुरु फरसे यानी काटने के हथियार को तिलक लगाने के लिए कहते हैं तब सिद्धार्थ पूछते हैं, गुरुदेव, पूजा स्थल पर इस फरसे का क्या काम है? कुल गुरु कहते हैं, जो रक्षा करता है उसकी भी तो पूजा करनी चाहिए। सिद्धार्थ उस फरसे को तिलक लगा देते हैं। फिर कुल गुरु कहते हैं, अब इस हवन के 5 चक्कर लगाइए। सिद्धार्थ उस हवन कुंड के 5 चक्कर लगा लेते हैं। चक्कर लगाने के बाद कुल गुरु सिद्धार्थ से कहते हैं, अब सिद्धार्थ, आपको कोई प्रश्न नहीं पूछना है, केवल अपने परिवार की सुख शांति अपने ध्यान में रखनी है और मेरे साथ चलकर एक बार इस बलि के सर को इसके धड़ से अलग कर देना है। कुल गुरु के इन शब्दों को सुनते ही सिद्धार्थ के हाथ से वह फरसा नीचे गिर जाता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सिद्धार्थ रोते हुए कुल गुरु से कहते हैं, ये आप मुझसे क्या करवाने जा रहे थे? कुल गुरु कहते हैं, सिद्धार्थ, यह बलि प्रथा है। इस बलि को देने के बाद आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। सिद्धार्थ पूछते हैं, अर्थात अपने प्राण बचाने के लिए किसी मूक के प्राण हर लूं, यह कैसी मनुष्यता है? कुल गुरु कहते हैं, युवराज, यह बलि आवश्यक है और यह शास्त्रों में लिखा है। सिद्धार्थ कहते हैं, पढ़ा है मैंने, कथित ईश्वर को खुश करने के लिए अपनी प्रिय वस्तु का अर्पण करें। कुल गुरु कहते हैं, युवराज, यह बलि देनी ही होगी। यदि आप नहीं देंगे तो किसी और से दिलवाई जाएगी, परंतु यह बलि देनी आवश्यक है। सिद्धार्थ कहते हैं, ना तो मैं खुद बलि दूंगा और न ही किसी और को देने दूंगा। इतना कहकर सिद्धार्थ उस पशु को खोलकर अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति के भीतर करुणा होती है उसे केवल अपने ही शरीर का दर्द महसूस नहीं होता, बल्कि अन्य जीवों की भी पीड़ा महसूस होती है। दोस्तों, मनुष्य का मन भी ना बड़ा चालाक होता है, वह उसे उसके ही जाल में फंसा देता है। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं और ऐसा नहीं है कि हर अंधविश्वास
गलत होता है। जैसे कि आप नशा करते हैं और नशा करके अपने आसपास गंदगी का माहौल बनाए रखते हैं। इसका असर आपके जीवन पर पड़ता है, चाहे आप माने या न माने। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि हमारा मन हमें कैसे हमारे ही अंधविश्वास में बांध कर रखता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।